क्या हुआ, घबराई भी क्यों हो? वो मेरा कत्ल कर देंगे, मुझे बचा ले। बचाओ कोई। मैं बोल रहा हूँ रुक, खोल दरवाजा। रोड़ी थाना झांगड़ू की हुदूद में एक नौजवान औरत 2 बच्चों की मां को घर से भागते देखा गया। खातून का नाम गुल्ला भारू था और उसे खौफ था कि अगर वो घर से न भागी तो उसकी जान ले ली जाएगी। गुल्ला का कसूर क्या था और वो क्यों खौफजदा थी, इसके बारे में शब्बीर ने 17 और 18 अप्रैल की रात जो कुछ देखा वो कुछ इस तरह था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में कुत्ते भौंक रहे थे। धूप का आलम था और दूर एक साया सा गिरता पड़ता दौड़ता दिखाई दे रहा था। शब्बीर ने करीब से देखा तो ये एक औरत थी। आगे बढ़ी तो सामने दरिया था। औरत एक लम्हे के लिए रुक गई। उसने खौफ के आलम में पीछे मुड़कर देखा। दरिया के किनारे पुराने से ट्यूब को उठाया और उसे अपनी कमर में पहनकर छलांग लगा दी। औरत पूरी कुव्वत से टायर के सहारे आगे बढ़ती रही, यहां तक के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। औरत ने टायर कमर से निकालकर दरिया में फेंक दिया, जैसे अब वो उसे इस्तेमाल नहीं करेगी, और मट्टी के टीले पर चढ़ने लगी। एक बार वो फिसली भी, लेकिन संभल गई और फिर उसने जमीन पर कदम रख दिया। दरिया के दूसरे किनारे पर भी सन्नाटा था। चलते चलते वो कुछ देर पहले पेश आने वाले भयानक और खौफनाक वाक़े के बारे में सोचकर कांपती जाती थी। गल्ला भारों के जहन में जो खौफनाक फिल्म चल रही थी वो कुछ यूं थी कि वो दौड़ती हुई दूसरे कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से उसके शौहर की गजबनाक आवाजें आ रही थीं। कमरे के दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज आती रही और गल्ला भारो घर की दीवार कूदकर भागती नजर आई। सबर कर, रुक, कौन भाग रही है? शब्बीर ने देखा कि गल्ला ने दोबारा हिम्मत की और तेज तेज कदमों से चलती हुई आगे बढ़ गई। गुल्ला भारों की शादी को 8 बरस हुए थे और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। शौहर ने उस पर कारी का इल्जाम लगाया और उसे कत्ल करना चाहा कि वो भाग निकली। वो दरिया पार करके थाना झांगड़ू पहुंच गई थी, जहां एक खुदा तर्स अफसर ने उसकी फरियाद सुनी और FIR दर्ज कर ली। पुलिस अफसर थाने की हुदूद में अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहीं जाने ही वाला था कि उसकी नजर गल्ला भारों पर पड़ गई। अफसर ने घड़ी देखी तो हैरान रह गया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। गल्ला भारो अफसर की तरफ बढ़ी और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अफसर ने मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी कर। क्या हुआ, घबराई भी क्यों हो? क्या हुआ है, बताओ मुझे। सर, वो मुझे मार देंगे। वो मेरा कत्ल कर देंगे, मुझे बचा ले। वो मुझे मार देंगे। चलो आओ मेरे साथ, आओ, आप इधर आओ मेरे साथ बैठे। अफसर उसे अपने कमरे में ले गया। बैठे बीबी। और ये चेहरे पे खून कैसा? खून? वो मुझे जान से मार देना चाहता है। वो मुझे कत्ल कर देगा। मैं कारी नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। अच्छा अच्छा, घबराए मत। पुलिस अफसर ने निहायत शफकत से गल्ला भारो की फरियाद सुनी और हेड मुहर्रर को बुलाकर उसकी दरखास्त लिखवा दी। आसमा, जी सर। इसका केस दर्ज करें और इसको अदालत में सुबह पेश करें। ले जाएं इसको, ले जाएं। गल्ला चली गई तो अफसर काफी देर तक उदास रहा। वो माथे पर हाथ रखकर किसी गहरी सोच में चला गया था। कबायली मुआशरे में किसी औरत पर कारी का झूठा सच्चा इल्जाम लग जाए तो उसकी जमानत नहीं दी जा सकती। गुल्ला खुश नसीब थी कि अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई थी और पुलिस उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि गल्ला के लिए रात थाने ही में बंदोबस्त कर दिया गया था। वो लेडी पुलिस को अपनी कहानी सुना रही थी। हाँ तो बीबी, क्या इल्जाम लगाता था तुम्हारे शौहर तुम पे? बाजी, कोई एक इल्ज़ाम हो तो बताऊं। बात बात पे ही सब्जी वाले से सब्जी लेने लगो तो कहता था खड़ी भी हंस क्यों रही हो। रिश्तेदारों की शादी में चले जाओ तो बोलता था सुर्खी पाउडर क्यों लगाया है। अच्छे कपड़े पहन लिए नहा धो के तो कहता था किसको बन के दिखा रही हो। गंदे मंदे रेट तो मारता था, गंदी क्यों। पागल था तुम्हारा शौहर या दिमाग खराब था उसका? पता नहीं बाजी, लेकिन ना वो था बड़ा जालिम। एक दिन तो मुझे इतना मारा और अचानक से बंदूक लेने चला गया। वो जैसी बंदूक लेने गया
पता नहीं मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई और मैं ना भाग गई। मैं भाग के बाहर गई, अंधेरा ही अंधेरा था, हर तरफ ना कुत्ते ही कुत्ते भौंक रहे थे। और फिर ना मैं दरिया में कूद गई। फिर बड़ी मुश्किल से मैं बचती बचाती यहाँ आई। अच्छा बीबी, अपने दिलो दिमाग से खौफ निकाल दो। तुम महफूज जगह पहुंच गई हो, अब आराम करो, सुबह अदालत चलेंगे और वो दारुल अमान में पहुंचा देंगे आपको। पक्का दारुल अमान में ही पहुँचाएंगे ना? घर वालों को तो नहीं दे देंगे? नहीं, अगर तुम नहीं जाना चाहोगी तो अदालत ज़बरदस्ती नहीं करेगी, इत्मीनान रखो। अब तुम आराम करो, ठीक है? गुल्ला भारो कारी का इल्जाम मिलने के बाद मौजज़ाना तौर पर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई थी, वरना एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पूरे पाकिस्तान में कारोकारी के 150 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए, जिसमें 29 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था। दूसरे रोज गुल्ला को अदालत ने उसकी मर्जी से दारुल अमान भेजने की ज़बानी अहकामात दे दिए और गुल्ला पुलिस की हिफाजत में अदालत से बाहर तहरीरी अहकामात का इंतजार कर रही थी कि अचानक कहानी में एक जज्बाती मोड़ आ गया। ये फुटेज देखें। खुदा तरस पुलिस अफसर गल्ला भारो को अदालत के कमरे से बाहर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। गल्ला भारो एक रोबोट की तरह कदम आगे बढ़ा रही है। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि गल्ला भारो अदालत के कमरे के बाहर बैठी तहरीरी अहकामात का इंतजार कर रही थी। पुलिस भी मौजूद थी कि अचानक शब्बीर ने देखा कि गल्ला का बाप, जो सर पर पगड़ी रखे हुए था, दौड़ता हुआ आया और बेटी के आगे हाथ जोड़ लिया। तेरा बाप जिंदा है, तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, तेरा शोर शर्मिंदा है, तेरे से माफ़ी मांगेगा। माँ गम में बहुत उदास है, बीमार है। चल बेटी मेरे साथ घर। नहीं बीबी, ये कौन है? अब्बा है मेरा। तुम जाना चाहती हो इनके साथ? नहीं, मैं अगर घर गई ना तो ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। बेटी चल घर, तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, तेरा बाप जिंदा है। नहीं अब्बा, मेरा वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। मेरा एक बेटा मुझे ला दो, एक उसको बोलो रख के जान छोड़ दे मेरी। बड़े मियाँ बच्ची पे दबाव नहीं डालें, छोड़ दें इसको। बेटी ये मेरी इज्जत है, इज्जत का सवाल है। घर चल, तेरी माँ भी बहुत बीमार है, तेरा शोर शर्मिंदा है। चल घर मेरे साथ, मेरी बेटी चल, मेरी इज्जत का सवाल है। गल्ला ने एक नज़र पुलिस अफसर को देखा, फिर ज़मीन पर रखी हुई अपने बाप की पगड़ी पर नज़र की और फिर अपने बाप की तरफ देखा। उसने खामोशी से पगड़ी उठाई, बाप के सर पर रखी और उसका हाथ पकड़कर जाने लगी, जिस पर पुलिस अफसर ने उसे रोक दिया। गुल्ला जज साहब के सामने बयान देकर अपने बाप के साथ चली तो गई, लेकिन खदशा था कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। एक तरफ उसकी जिंदगी का सवाल था और दूसरी तरफ बाप की इज्जत। मीडिया के सामने गल्ला भारो ने जो बयान दिया था वो ये था। बयान देते वक्त वो किस कदर खौफजदा लगी, बिल्कुल जिंदा लाश की तरह। गुल्ला शायद खुशकिस्मत थी कि वो कारी के इल्ज़ाम के बाद घर से भागी भी और उसकी जान बच भी गई, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसकी ज़िंदगी में खिलाफ़े मामूल वाक़यात रूनुमा होने लगे। ये सिलसिला 12 रोज़ तक जारी रहा। शब्बीर ने देखा कि गल्ला भारो अपने दोनों छोटे बेटों को सीने से चिमटाए रो रही थी। आसपास में कोई भी नहीं था। मामा क्यों रो रही है? बेटा, मैं अगर कहीं चली जाऊँ ना तो तुम लोग परेशान नहीं होना, दिल लगा के पढ़ना और बड़े होकर ना कारोकारी के खिलाफ खूब लड़ना। मम्मी ये क्या होता है? बेटा, इसमें जान से मार दिया जाता है औरत को। मम्मी कौन मारता है? कौन मारता है? अपना ही बाप, चाचा, भाई, मामू, कोई भी मार देता है। वो कहते हैं कि मैं कारी हूँ। चलो भाई, मामू को मार आते हैं और ना कि अम्मी को न मार दें। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम बड़े हो जाओ फिर लड़ना। अभी तुम लोग सो जाओ। हमें में नींद नहीं आ रही। मैं सुलाती हूँ ना, सो जाओ।
थोड़ी देर में दोनों बच्चे गहरी नींद सो गए। माँ के पहलू में दोनों बच्चे गुलाब के फूल लग रहे थे। गल्ला ने भी आंखें बंद कर ली थी कि अचानक उसे दूसरे कमरे में खुसक पुसक की आवाजें सुनाई थी। गल्ला भारो कुछ सोचकर कांप गई। वो दबे कदमों दरवाजे तक गई और झिरी में से झांकने लगी। मुबैना तौर पर गल्ला का शौहर और उसका मामू सर झुकाए आपस में बात कर रहे थे। देख, उसके बच्चे सो गए क्या? हाँ, खामोशी लगी हुई है, लगता है बच्चे वाकई सो गए। गल्ला के शौहर ने खामोशी से दरवाजा खोला तो गल्ला भारो वहीं खड़ी थी। शौहर ने बीवी का हाथ पकड़ा और उसे इस तरह खींचता वो बाहर ले गया जैसे किसी कुर्बानी के जानवर को लाया जाता है। गल्ला भारो ने किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की क्योंकि उसे मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसको बाहर लेके चले। क्यों? किस लिए? तू मुझसे पूछ रही है क्या हुआ है? अभी बताता हूँ तुझे क्या हुआ है। चल, तुझे अभी बताता हूँ। अब्बा! गल्ला ने शोर मचा दिया। शौहर का हाथ छुड़ाकर और बाप को आवाज देने की कोशिश की और इसी दौरान अचानक अंधेरा सा छा गया। फायरिंग की आवाज आई। अंधेरों में भारी कदमों से भागने की आवाजें भी आईं। गल्ला कच्चे फर्श पर पड़ी हुई थी। शब्बीर ने सिर्फ इतना सुना कि वो अपने बच्चों को याद कर रही थी। गुल्ला भारो जो कारी के इल्जाम के बाद अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई थी, उसे बाप ने धोखे से घर लाकर कातिलों के हवाले कर दिया। बेटी को कत्ल किया जा रहा था। बेटी मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन बाप की नामनेहाद गैरत बेटी को बचाने से रोक न सकी। दीदा दिलेरी, गुंडागर्दी और बदबख्ती देखिए कि गल्ला के मुबैना कातिल मामू ने खुद गिरफ्तारी दी थी और सीना तान कर अपने जुर्म का एतराफ कर रहा था। ये है वो शख्स जो गल्ला भारो का मामू बताया जाता है। बेगैरत शौहर ने भी गिरफ्तारी के बाद बड़े फख्र से अपनी बेगैरती का एतराफ कर लिया था। शब्बीर का कहना है कि इस कभी रस्म का खात्मा जरूरी है। ये इंसानियत सोज नामनेहाद रस्म है। हर साल दर्जनों बेगुनाह औरतें बेकसूर मार दी जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले खैरपुर में खालिदा चांडियों के कत्ल का वाकया तो आपको याद ही होगा, जिसमें लड़की को उसके घर वालों ने कत्ल करके उसकी लाश बेगोरो कफन एक गड्ढे में फेंक दी थी। क्या इस इंसानियत सोज बदतरीन वाक़े को भी भुलाया जा सकता है? देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।